हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनंतिता। टैरो आप में आपका बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल फीडबैक एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, and a lot of you have also started sending me direct messages on Instagram. Thanks a lot for that, and I'm taking each and every request that's coming my way. Try and send it to me in the direct message on Instagram, क्योंकि कभी कभी YouTube पे कमेंट्स मिस हो जाते हैं. Though I'm trying my best to keep replying to all those too, but yes, a personal message definitely comes to me quickly and I'm able to respond. I'm trying to make readings as per your requests. So I hope these readings are helping you, and I hope you're using them as a guiding tool. तो आज मैं आपके लिए एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ टू लेट यू नो कि क्या मैसेज है आपका, आपके लिए यूनिवर्स का, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है. इट्स समथिंग दैट will hold true for any situation जिसके बारे में आप सोचोगे. something that you need to know, something that you need to hear right now. remember that ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके साथ में आती है इट्स meant for you at that time. हो सकता है आप किसी कंफ्यूजन पर, किसी क्रॉस रोड्स पर हो, किसी डेड एंड पर हो. एनीथिंग इन योर लाइफ, अ रिलेशनशिप, हेल्थ इशू, करियर इशू, वट एवर. सो ये मैसेज जब आपके सामने आता है और अगर आपको लगता है ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है, सो देन डेफिनेटली take this message, follow the guidance, whatever the cards say. And if you feel that it is not resonating with you, it does not hold true in your life, then please let this reading fly away. Do not force this reading on yourself. So I've made 3 piles over here. This is pile number 1. It has the lapis lazuli crystal. आप बस इस crystal के साथ connect करिएगा. ये है पाइल नंबर 2, द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल. आप बस इन क्रिस्टल्स के साथ ही कनेक्ट करिएगा. जो क्रिस्टल आपको लगता है आपके ज़्यादा अपील कर रहा है, आपको आपके पास अपने पास बुला रहा है, जस्ट चूज दैट क्रिस्टल, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ लॉट ऑफ माई पाइल्स हियर, लॉट ऑफ माई डेक्स हियर. मैंने ये सेम थंबनेल में भी पाइल्स डाल दी हैं. द सेम क्रिस्टल्स आर देयर ऑन द थंबनेल. आपको ईजी होगा टू गो बैक टू द थंबनेल एंड कनेक्ट विद दीज पाइल्स. I've mentioned the timestamp in the description box, so you can reach at your pile directly. I'll see you at your pile. So जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है, the lapis lazuli crystal, let's see what message the universe is sending out to you. What is it that you need to know in your situation right now? People who've chosen pile number 1, let me tell you first of all, maybe आप किसी तरह की कोई एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो. यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग समथिंग. ऑल्सो आप रुकावट आपकी लाइफ में काफ़ी आई हुई है. कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी रुकी हुई है. मे बी अ स्टैगनेंट रिलेशनशिप, अ स्टैगनेंट job, yeah, something with your health, but definitely a lot of stagnancy is there, and for a lot of you it is a stagnant relationship, क्योंकि यहाँ पर queen and king and knight सबकी ही energy है. So definitely it's involving a lot of people and it is a relationship जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है. Let me tell you a big change coming your way within the next 2 months, whether when it's on this relationship front. ये पार्टनरशिप ज़रूर रंग लाएगी. आप अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स आर गोइंग इन वेन. शायद आपके साथ किसी ने चीट किया है, शायद आपके साथ किसी ने धोखा किया है आपकी सिचुएशन में, और आप काफ़ी हद तक टूट चुके हो. बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सिचुएशन देयर इज़ लाइट एट द टनल. एंड आप जो इतना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, जस्ट लीव एवरीथिंग, लीव योर सिचुएशन टू द यूनिवर्स. द यूनिवर्स हैज़ डेफिनेटली गॉट अ प्लान फॉर यू. आपको बस सरेंडर करने की ज़रूरत है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, सरेंडरिंग राइट नाउ इज़ द की फॉर यू. लेट्स सी व्हाट द मिस्टिकल कार्ड्स आर सेइंग. जो भी आपके साथ हो रहा है, लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस. इसके लिए भी शुक्र मनाइए कि दिस इज़ हैपनिंग. आपको सच्चाई देखने को मिल रही है. फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ लाइक द यूनिवर्स इज़ ओपनिंग योर आइज़, और आपको ये बहुत ज़रूरी एक डिसीजन बनाना है. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था आप एक क्रॉस रोड्स पे हो. You have to make a decision. You need to jump. You need to take the leap of faith.
जो मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है, उसको करिए. थिंग्स विल सून गेट बेटर फॉर यू. ये जो नेगेटिविटी है, जो ये स्टैगनेंसी है, ये खत्म हो जाएगी. अगेन आई विल से, इफ यू आर स्टक इन अ रिलेशनशिप, this is not the end of the situation, this is not the end of the relationship. You and your person will get back with each other. You and your person will finally come out with flying colors. This relationship is here to stay. आपकी अपने person के साथ, या आपकी जो भी situation है जहाँ आप इतना ज़्यादा लेट डाउन फील कर रहे हैं, जिसमें आपकी न्यू बिगिनिंग लिखी है, बट यू नीड टू जंप, यू नीड टू टेक दैट बिग स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर सिचुएशन. जो हुआ है इसको एक्सेप्ट करिए. फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी यू आर नॉट बीइंग एबल टू कम इन टर्म्स विद द फैक्ट कि कुछ आपके साथ बुरा हुआ है या कुछ गलत हुआ है. सो कम विथ हैव एक्सेप्टेंस कि ये हो गया है और अब बीत गया है और अब आगे बढ़ना है. इन दिस वे यू विल फर्स्ट गेट थिंग्स ऑफ योर हेड. सेकेंड, अगर ये बुरा टाइम आया है, देन अच्छा टाइम भी आएगा. यू नीड टू लिफ्ट अप योर सेल्फ. अगर आज सुबह सूरज आया था, शाम को चांद आएगा, कल सुबह फिर से सूरज आएगा. ऐसा नहीं है कि रात को मून आएगा तो वो मून अगले दिन भी रहेगा और अगले दिन भी, इट्स नॉट दैट द मून इज गोइंग टू स्टे. वो जो साइकिल है वो चलता रहेगा. इन द सेम मैनर, अगर आज दुख आया है तो कल खुशी ज़रूर आएगी. यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू लिफ्ट योर सेल्फ, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू गो. क्लियरली कार्ड्स आर सेइंग कि हर तरह से हर चीज़ की खूबसूरतता देखिए, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो. दिस विल कीप हैपनिंग. दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. और अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है, डोंट टेक इट एज एन एंडिंग. टेक इट एज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग एल्स. इट इज़ एन एंडिंग which means it is the start of something new, the start of something beginning. So we are all going through this phase and a cycle. Khushi or gum is something that we all go through, and that's what the cards are trying to tell you. This is what you need to hear, that get up, lift yourself. अपने आप को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, अपना डिसीजन बनाइए, and move forward. If you want to stay in the relationship, if you want to stay in this job, if you want to continue with this person, then make that decision and take that step forward of living in that. उसके लिए कुछ करने की कोशिश करिए. यूनिवर्स आपका साथ देगा. अगर नहीं, अगर आपको छोड़ना है, अगर आपको डिसीजन बनाना है, यू वांट टू एंड इट, अगर आपने सच्चाई देख ली है, यू सीन द मेयर ट्रूथ, आपको अपनी ब्लेसिंग या अपना लेसन मिल गया है, then take that decision and move on. You really need to become very open at this time, very receptive at this time. और अपना जो भी decision आप लेते हैं, इसके लिए first you need to be very clear in your mind of the decision that you are taking. Cards are clearly saying कि आपके लिए हर तरह से एक new beginning है. Whatever you decide, this is just a review of your life. इस पूरी situation को हील करने के लिए पहले आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा. इसको समझ लीजिए कि ये आज हुआ है, हो सकता है आगे भी होगा. डू यू वॉन्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड, देन प्लीज टेक इट एंड नर्चर योर रिलेशनशिप. जो भी आपकी ये एक्टिविटी है, जो भी आपकी ये सिचुएशन है जो आपको तंग कर रही है, यू जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एंड नर्चर द सिचुएशन एज वेल, नर्चर योर सेल्फ. बिकॉज आप बहुत अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं. People who've chosen pile number 1, you're really troubling yourself. You need to make a decision. आपकी ये situation 2 महीने के अंदर अंदर आपको आउटकम देगी. अगर आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म है and you do not want to revert back because there is something which has come down, आपकी expectations hurt हुई हैं, something that really was brewing very well, it was blooming, it has come down, but you have to have the winning spirit. You have to have the determination of what you want to do. People who've chosen pile number 1, clearly cards कह रहे हैं आपके लिए success ही success है, only if you take that decision. There is celebration on the cards for you. You need to lift up yourself. You need to gain courage. You need to take the leap of faith and explore new opportunities. ढूंढिए, hope लाइए अपनी situation में. आप बिल्कुल आपने सब कुछ अपने लिए avenues ख़त्म कर दी हैं. आपने सब कुछ अपने लिए as if it's the end of the world ऐसा कर लिया है. But a big change is coming your way. मैंने आपको starting में बोला था, a change is coming your way which is for the positive, but you need to first take the decision of choosing what you want for yourself. आपने अपनी reality देख ली है, आपने अपनी
आसपास के लोगों को देख लिया है. यू हैव सीन अ सिचुएशन वेर इन द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, a time to review what exactly are you going to be getting in life अगर आप ये decision लेते हैं या एक और decision लेते हैं. So the choice is yours. You need to see the pros and cons and then gather the strength and the courage. It's very clear in my cards. That's the card of strength. अपने आप को वापस उठाइए, अपनी एंग्जाइटी हटाइए, और जो अभी आप चीज़ों को शवल आउट कर रहे हैं, कारपेट के नीचे डाल रहे हैं, यू डोंट वांट टू फेस द सिचुएशन. You have to face it. You need to take the leap of faith. You need to take this situation forward and choose a path. People who are watching this reading, if you are a female, then definitely this pile is for you. ये आपके लिए हर तरह से इसमें बहुत ज़्यादा feminine energy है. So the female needs to take a very important decision in this particular scenario. तो प्लीज़ आपको अपने आप को गैदर अप योर सेल्फ, गैदर अप द करेज, द स्ट्रेंथ एंड लिसन टू व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग if you feel that this situation is resonating with you. So people who've chosen pile number 1, I wish you all the best. I hope you got your message loud and clear, what the universe is trying to tell you. Please do leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. Do share, like, subscribe my channel and don't forget to send me your feedback. Alright, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दैट्स द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. What is the message for you in your situation? What is it that you need to hear at this point in time? People who've chosen pile number 2, आप अपनी सिचुएशन में आपने काफ़ी एफर्ट डाला है एंड यू आर स्टिल मूविंग टूवर्ड्स, लाइक यू आर पुटिंग इन द एफर्ट इन वट एवर सिचुएशन यू हैव. मे बी देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बट यू आर वेरी डिटर्मिन्ड दैट यू विल अचीव दिस सिचुएशन. आप शायद किसी का वेट कर रहे हैं, स्पेशली people who've chosen pile number 2, whether you are in a relationship or not in a relationship, you are waiting for someone to come, maybe a new person, maybe somebody who has been there. आप शायद एक प्रपोजल का वेट कर रहे हो. you've really put in a lot of effort but आपको सामने वाले से शायद उतना ज़्यादा आंसर नहीं मिला है. So you know the answer yourself. ये reading अगर आप देख रहे हो and if it's resonating, the situation is resonating with you, let me tell you, you yourself know the answer. You yourself know कि सामने वाला कैसे respond करेगा, वो आपके लिए क्या feel करते हैं, क्या नहीं feel करते हैं. And your intuition will guide you for this whole situation. You need to listen to your intuition. You need to follow your inner guidance. Also, if you feel that you're waiting for this person, you're waiting for this situation, पर अगर आपको लग रहा है that it's not working out from their end, but you still feel that you want to go ahead, then you need to take that move. You need to take that first step and move forward. Because हो क्या रहा है that in this scenario, the other person as well as you do not know each other's feelings. You do not know exactly आपके मन में क्या है, उनके मन में क्या है. So it's definitely better to take that move, make that move and see what the other person has to say. In terms of career, people who've chosen pile number 2, you need to know that if you are dealing with certain people in your environment, if you are dealing in a project, आपके साथ अगर लोग जुड़े हुए हैं, make sure that you know the reality of these people. Do not share everything that's on your mind. अगर आपने कोई plans बनाए हुए हैं, आपने कोई certain चीज़ें सोची हुई हैं which will bring you success, then do not let your plans out, do not let your ideas out, because people will use those and credit आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा. So that's something that you need to be very wary of. Stagnancy है आपकी situation में definitely, but success is coming on the cards. There is a reconciliation for people who've chosen pile number 2. and अगर आपके और आपके person में problems चल रही हैं, जो कि मुझे starting में भी दिख रहा था, आप wait कर रहे हो, then you and your person will get together very soon. जितना आप एफर्ट डालोगे आपको इतना रिजल्ट मिलेगा. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. एंड
यू नीड टू हैव द डिटर्मिनेशन. जो भी आप कर रहे हो अभी इस सिचुएशन में, आपकी डिटर्मिनेशन नहीं खत्म होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आई कैन सी दैट आपने काफ़ी एफर्ट डाला हुआ है, एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट सामने वाला पर्सन इज नॉट पुटिंग दैट एफर्ट. इवन इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, you might be feeling that in a certain partnership it's you who's putting in more effort. कोई बात नहीं, this partnership is here to stay. People who've chosen pile number 2, अगर आपका relationship है, you might be in a 3-party situation, you might be in a confused state of affairs, but this partnership will go a long way. But you need to take that move, you need to make that, certain चीज़ें आपको खुद करनी है, certain decisions बनाने हैं, certain चीज़ें आपको करनी है. Speak out the truth, speak out with, talk to your person, talk if you have certain things in mind. Do not worry about the future, do not worry what will happen. Understand the purpose of this situation. अगर आप अपने कल के बारे में सोचते रहोगे, आप अपना आज कभी ठीक नहीं कर पाओगे. So your purpose right now is that you need to first know the reality, कि क्या चल रहा है दूसरे इंसान के मन में, इसका फ्यूचर क्या होगा, अभी मैं इसको ऐसे डील करूंगा, तब जाके या करूंगी, तब जाके इसका फाइनल आउटकम निकलेगा. सो राइट नाउ द रियल थिंग इज, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू ओवर हियर आर वेटिंग फॉर एन आंसर ऑन योर रिलेशनशिप. कुछ के में 3-party सिचुएशन है, कुछ के में पर्सन ने ही अभी तक शायद आपको प्रपोज नहीं किया, बट आप आस लगा के बैठे हैं कि ऐसा होगा. सो टॉक इट आउट, स्पीक टू योर पर्सन, एंड येस, you need to follow your inner guidance. Your inner guidance and your inner intuition is very strong at this point in time. So move forward with your inner intuition. जो आपका दिल कह रहा है वो बिल्कुल सही है. You know that that's the truth for you. You just need to go forward. Go for it. This is the right time for you to listen to your heart. Your prayers will be answered. Your expectations will not be hurt. आप जो कर रहे हो आपको इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा. The universe is watching over you. एंड स्टे ऑन योर प्रेजेंट पाथ. अगर आपने अपना मन बना लिया है टू गो फॉरवर्ड विद दिस पर्सन और दिस प्रोजेक्ट और विद दिस पार्टनरशिप, जस्ट स्टे ऑन दिस पाथ एंड गो फॉरवर्ड, बिकॉज योर हार्ट ऑल्सो नोज दैट दिस इज द राइट थिंग फॉर यू. This is a nice time for family bonding, for people who are experiencing emotional, changes. This is a nice time that's coming your way. So spend time with family, spend time with people who are your loved ones. Trust your inner knowledge. Even the angel cards are saying the same thing. Your inner guidance will tell you the best, and this is the right time for you. This is what you need to hear. This is a very strong message. अगर आप ये पाइल सुन रहे हैं और आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये आपके लिए है. This is a message loud and clear, only and only for you, that you need to listen to your knowledge, you need to listen to your guidance, the guidance that your inner self is giving you, and do not delay this situation. ये timing आपके लिए perfect है. बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. अगर आपको लगता है आप सही हैं या आपकी सोच सही है, जो भी आपकी सिचुएशन है, देन यू नीड टू जस्ट स्टैंड अप एंड लिसन टू योर सेल्फ. Also, your arguments and your conflicts will be solved. Your angels are watching over you. There is going to be harmony and oneness in your relationship. People who've chosen pile number 2, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं वो ठीक हो जाएंगे. बहुत नेगेटिविटी आपको लग रही होगी, बट देर इज लाइट एट द एंड ऑफ योर टनल, एट द एंड ऑफ द टनल, एंड थिंग्स विल गेट मच बेटर फॉर यू इन दिस सिचुएशन. डू नॉट होल्ड बैक बिकॉज ऑफ ईगो. अगर आपको लग रहा है दैट आप यू कैन मेंड थिंग्स, देन यू कैन. नथिंग इज सेट इन स्टोन कि खत्म हो गया है या इट्स डन विथ, या ऐसा नहीं हो सकता. You need to have confidence in this situation. You need to make sure that you are doing your best. आपके लिए prosperity है आगे, पर अपना confidence मत खोइएगा इस पाइल में. और ये जो भी आप इतनी बुरी साइकिल से गुजर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, there is a win-win situation on the cards for you, and a tough cycle that you are facing right now will finally reach its end. A tough cycle finally will reach its end, and you will be able to make certain decisions. You will be able to be with your person. आपका decision तो definitely pending है जो आप सोच रहे हो. You need to see the pros and cons and make that move. There is a lot of celebration. There is a lot of oneness. Time for family bonding. Partnerships are here to bloom. And आप अपने आप को इस situation से दूर मत करिए. Do not shove things under the carpet. Take stand. Take stand for your beliefs. Take stand for your ideas. And also इसको
दिस इज द राइट टाइम, इसको डिले मत करिए. व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स इज दैट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, तो लेट मी ऑल्सो स्टे क्वाइट. बट इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू टेक दैट मूव. यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ, फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर योर वर्क, वट एवर इज योर सिचुएशन. बट दिस इज द राइट टाइम. प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए अपनी सिचुएशन को, डिले मत करिए. And I will again say, if the reading has resonated with you, then do follow the guidance that the cards are saying, because these are angel guidances. These will help you to take certain decisions. They will help you as tools which can actually make things beneficial for you, make way in your confusions, in your situations. तो आप जितना इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे. So do follow this guidance, people who've chosen pile number 2. And I'll be coming back with more such readings for you. Thanks a lot for watching today's session. Do share, like and subscribe my channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है. I'll be coming with more such readings. Take care till I see you next time. आइए देखते हैं उन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन योर सिचुएशन. क्या आपको सुनने की ज़रूरत है? व्हाट इज़ द मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू? व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ थ्रू द यूनिवर्स? व्हाट इज द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू? लेट्स सी. People who've chosen pile number 3, आप अपनी सिचुएशन में आपने काफ़ी एफर्ट डाला है और अब आप उसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो. चीज़ें आपके लिए थोड़ी धीरे धीरे हो रही हैं, बट लेट मी टेल यू, मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स, रीयूनियंस आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगर अभी कोई स्ट्रेस है, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन बदल रही है आपके लिए, एंड इट्स ब्रिंगिंग यू पॉजिटिविटी, इट्स ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ करेज. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो भी आपकी सिचुएशन है आपके लिए सक्सेस आ रहा है. थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड आउट फॉर यू. जो अभी थोड़ा सा मेसी चल रहा है, थिंग्स आर कमिंग अंडर योर कंट्रोल. मे बी अभी कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं कि उतना कंट्रोल में नहीं है, आपका एफर्ट काफ़ी है. अ लॉट ऑफ क्रेडिट इज गोइंग टू बी गिवन टू यू. आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपके काम पे हो. एक्नॉलेजमेंट इज ऑन द कार्ड्स, एक्सेप्टेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड जो एफर्ट है इसकी जस्टिस आपको मिलेगी. अगर कोई गलत हुआ है उसकी जस्टिस मिलेगी. अगर आप वेट कर रहे थे तो आपकी चीज़ें अब आपको लगेगा दैट फाइनली दिस वाज वर्थ इट. एंड अगेन आई वुड से आपने चीज़ों को बेस्ट दे करके शायद यूनिवर्स पर छोड़ दिया है. सो यूनिवर्स इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर सिचुएशन एंड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू. दे आर गेटिंग सॉर्टेड आउट फॉर यू. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, अभी शायद आप थोड़े से स्ट्रेस में हो, बट दिस स्ट्रेस इज सून गोइंग ऑफ बिकॉज आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है. द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो आपने पहले मेहनत की थी, उसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है. मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ बैड फेज. मे बी आपकी पास्ट में कोई बैक बाइटिंग हुई है, चीटिंग हुई है आपके साथ, लोगों ने आपके ऊपर शायद इल्ज़ाम लगाया है. शायद आपकी लव लाइफ में काफ़ी लोग घुस गए थे, आपके और आपके पर्सन के बीच में लोगों ने शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, और मे बी एट द वर्क फ्रंट मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन क्रिएटेड एंड यू हैव बीन ब्लेम्ड फॉर इट. बट इन सब का जस्टिस होगा. इन सब का आपको आपके साथ एक तरह से मैं कहूँगी बैलेंस आउट होंगी आपके साथ चीज़ें. अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका हिसाब लेने का टाइम है. एंड योर रिलेशनशिप इज हियर टू स्टे. एंड लाइक आई सेड, अ रियूनियन ऑन द कार्ड. यू एंड योर पर्सन आई कैन सी आर गोइंग टू बी टुगेदर. पीपल हैव डेफिनेटली चीटेड यू. किसी ने तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, और मे बी हैज़ नॉट शोन देयर रियल फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, हैज़ नॉट रियली बीन ट्रू टू यू. सो अब फाइनली उनके साथ हिसाब करने का टाइम है. उनके साथ अपना जस्टिस करने का टाइम है आपके लिए. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज योर डिटर्मिनेशन. आप शायद अभी डिटर्मिन्ड नहीं है. आपके अंदर शायद ऐसी फीलिंग्स हैं दैट यू आर मे बी, आई वोंट से स्कैर्ड, बट आपको अननेसेसरीली और किसी तरह की नेगेटिविटी में नहीं घुसना. यू आर नॉट रेडी फॉर सम काइंड ऑफ अ कन्फ्रंटेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, विच इज कम्प्लीटली फाइन. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट जो आपको जो डिटर्मिनेशन से करना है, विच इज़ योर कर्मा, यू नीड टू फोकस ऑन योर सर्विस. तो उसको खुशी खुशी करिए. एंड वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू विल डू, आप जिस चीज़ पे फोकस लगाएंगे ये अपने आप आपके लिए होती जाएगी. डू नॉट थिंक दैट सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हैं. दिस इज वॉट इज ड्यू टू यू, यू आर डूइंग इट. ऑल्सो वट एवर यू ट्राई टू अट्रैक्ट
इज कमिंग टू यू. नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी आएगी. ब्रेकअप अट्रैक्ट करोगे, ब्रेकअप होगा. You need to be positive. You need to believe in the law of attraction. Each thought that you have is an investment to pay, you know, basically it's like you are investing in what you want. So invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace and harmony. At your request, the angels will gladly attune your energies to the higher frequencies. जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा आपका कनेक्ट विद द एंजल्स एज वेल एज द यूनिवर्स इन टर्न बढ़ता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट. जो इतनी नेगेटिविटी आपने अपने अराउंड करी हुई है एंड देन यू हैव सरेंडर्ड, इट्स बेटर दैट यू कम टू अ पॉजिटिव जोन एंड देन लीव थिंग्स टू द यूनिवर्स टू हैपन. Also, the cards are clearly saying that you have to put your attention on your work. Stay grounded. अगर चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी doesn't mean that you start, you know, आप हवा में उड़ने लग जाएं. So you need to balance your spiritual as well as your material life. You need to be very balanced. You need to stay in a zone of balance. You cannot do anything extreme. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ आपका फोकस सिर्फ काम 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 पे है, देन यू नीड टू फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी. अगर आपको ये लग रहा है कि यू आर ओनली इन स्पिरिचुअल और अगर आपने आपको सिर्फ हैंग करके छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, देन यूनिवर्स इज सीइंग दैट यू आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट. सो बैलेंस योर सेल्फ, बैलेंस योर फिजिकल नीड्स, मटीरियलिस्टिक नीड्स एज वेल एज योर स्पिरिचुअल नीड्स. You will start getting signs of the angels as well as your work being done very soon. ये जो आपके अंदर एक feeling आ गई है of walking away from the situation, maybe your expectations are hurt, you will soon start finding contentment in your situation. और जो ये आप ऐसे zone में है where there is a lot of cheating, there is a lot of backbiting, maybe बहुत confusion है आपकी situation में because there are a lot of people involved in your situation. This will vanish in the next 24 days. 24 days में you will start feeling better. You will start feeling hopeful. Things will start getting better for people who've chosen pile number 3. But remember, everything is that you are going to be facing is something that you have attracted. जितना ज़्यादा आप नेगेटिव रहोगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में. सो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव राइट नाउ. Even though you're not going through a great time or you're finding it difficult to sustain, आपको लग रहा है बहुत रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें बहुत slowly चल रही हैं, that's completely okay. You need to understand चीज़ें ठीक हो जाएंगी. First you try and get back to your person, you try and be in a positive attitude. There is a harmony, all is well, everything is happening the way it is supposed to happen and the angels are trying to give you blessings which you need to understand. इसमें भी भलाई है, जो आपके साथ हो रहा है इसमें भी भलाई है. You need to spread your wings and give your best. Do not hold yourself back right now. This is the perfect timing for you to actually tap your real potential. अगर आपको ऐसा hard भी feeling हो रही है that things are hard for you, it's so that you can see your real potential. उसमें भी भलाई है. I can see new partnerships, I can see partnerships blooming, I can see you doing well at your work, and this negative period that you're facing will leave in the next 18 to 24 days. And उसके बाद आपके लिए चीज़ें positive होती जाएंगी, better होती जाएंगी. You will be able to make your decisions, you will be able to see through a lot of things which are not being able to, you're not able to see those things right now. बट रिमेंबर द 2 months में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी. अभी एकदम से बेटर होने लगेंगी बट जो फाइनल आउटकम है, जो फाइनल चीज़ों का बेटरमेंट होना है, दैट विल हैपन आफ्टर द नेक्स्ट 2 months. It's not going to immediately happen. It's going to take 2 months, 18 days, 24 days. That's a time for things to get better. But जो एक फाइनल आउटकम है for you to start feeling good, for your situation to start feeling positive या victory जिसको कहते हैं कि आपके लिए फाइनली सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया, उसमें अभी 2 महीने लगेंगे. ऑल्सो मे बी आप काफ़ी ज़्यादा एंगर में आ जाते हो एंड दैट्स व्हाट द कार्ड्स वर टेलिंग यू एट दैट टाइम ऑल्सो दैट द एंजल्स आर एवरी डे. सो बी वेरी पॉजिटिव, योर मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग. सो अगेन बी अवे फ्रॉम एंगर, ओवरकम योर एंगर. You are surrounded by exceptionally wonderful angels who are watching, protecting and guiding you. So when you walk on the path of the angels, there is no space of anger, there is no place for negativity. आप persuade करिए अपनी situation में लोगों को and you see things will start working out for you. Persuasion is the key. मैंने आपको starting में भी बोला था, अपना focus clear रखिए, अपना मंत्रा, अपना life purpose clear रखिए. Your focus needs to be clear.
सो क्रिएट योर फोकस एंड सी द गोल्स दैट यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. डू नॉट लूज योर मोटिवेशन, डू नॉट लूज योर डिटर्मिनेशन. You have to have a burning desire to achieve whatever is in your mind, चाहे वो आपके करियर पे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के हो, चाहे वो आपके पर्सन के लिए हो, चाहे वो अपनी फैमिली को मनाने के लिए क्यों ना हो, फॉर योर पर्सन. बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 3 मे बी योर फैमिलीज आर नॉट अग्रीइंग, मे बी योर फैमिलीज हैव क्रिएटेड इश्यूज, और शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में भी और लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड लूजिंग होप बिकॉज आपको लग रहा है दैट दिस इज अ डेड एंड. So let me tell you, you will be able to achieve whatever you want to with a lot of persuasion, with a lot of dedication, and also अपने आप आपके पास आइडियाज आते जाएंगे हाउ टू विन ओवर पीपल अराउंड यू. यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट पीपल कैन डिसीव यू. लोग आपको धोखा दे सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ दैट काफ़ी लोगों ने शायद आपको दिया है, आपने शायद अपनी फीलिंग्स शेयर करी हैं, फैमिली में किसी को बताया है, रिलेटिव्स या फ्रेंड में किसी को कुछ बताया है, एंड दैट हैज़ बैकफायर्ड. So remember that you should at this point in time not share your thoughts with anyone. Be calm, just अपने पर्सन से शेयर करिए, अपने पर्सन के साथ ठीक रखिए, बट बाकी लोगों को अपने आइडियाज़ मत बताइए. अगर आप काम पर भी हैं, अगर आपका टीम वर्क भी है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट शो योर रियल आई वुड से स्टेप्स, या जो आपके आइडियाज़ है, जो आप काम करने वाले हो, जो आप मूव्स करने वाले हो, उनको मत बताइए लोगों को. कीप देम टू योर सेल्फ बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ पीपल डिसीविंग यू. आपको क्रेडिट देने में लोग मुश्किल कर देंगे. सो इट्स बेटर दैट यू कीप योर थिंग्स टू योर सेल्फ, वर्क विथ योर ओन सेल्फ, लिसन टू योर इनर गाइडेंस, लिसन टू योर फीलिंग्स, एंड stay in that determination, stay with that determination. Success is yours. Time period मैं आपको दे चुकी हूँ. So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 3. Let me know in the comments and feedback whether it was resonant with you or not, and I'll be coming back with more such readings for you. Do share, like and subscribe my channel, and I'll see you soon. Take care.